मतदाता प्रगति पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है। जिनके बूथ लेवल अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, इस अभियान को रफ्तार देने की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अनेक केंद्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नज़ारा काशीराम इंटर कॉलेज देवरी रोड क्षेत्र का है, जहाँ पर लोग मतदाता सूची में अपने नाम को शामिल करने के लिए SIR प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन कई मामलों में उन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम परेशानियों को बसपा नेता संजय सिंह ने मीडिया के साथ साझा किया। देखिए, SIR एक जिस तरह से मुख्य चुनाव आयोग ने SIR पूरे देश में लागू किया है, जिसमें से कुछ ही अभी तत्काल जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं और उन प्रदेशों में अविलंब कार्य SIR का चल रहा है। SIR का कार्य जो भी है ये बहुत ही तीव्र स्पीड के साथ लाया गया है, जिसमें BLO जैसे जहाँ जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, जो डेवलपमेंट कॉलोनियाँ हैं, वहाँ मकान नंबर के अलॉट के अकॉर्डिंग जो मकान नंबर हैं उनके पास, उनके अकॉर्डिंग BLO वहाँ आसानी से उनके घरों तक पहुँच रहे हैं। उन क्षेत्रों में SIR करना बहुत ही सरल तरीका है, परंतु वहीं जो मलिन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं या घनी आबादी वाली बस्तियां हैं, जहां पर मकान नंबर नहीं है, ये मानी चलिए BLO को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और BLO मशक्कत भी कर रहे हैं, कहीं कहीं BLO लापरवाही भी कर रहे हैं। क्या है कि एक क्षेत्र का वोट कहीं दूसरा, कहीं तीसरा, इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न तरीके का वोट मिला के, भिन्न भिन्न बस्तियों का वोट मिला के एक वोटर बूथ बनाया गया है। वो वहाँ मुझे नहीं लग रहा कि 50% भी ये क्रॉस कर पाए। तो जो दलित बस्तियां हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं और घनी आबादी की बस्तियां हैं, वहाँ SIR में बहुत ही कह लें कि वो वहाँ थोड़ा सा लापरवाह का इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, इससे ये नुकसान होगा कि भाई जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब हम किसी को अपना समर्थन देते हैं, एक स्वच्छ राजनेता की छवि को चुनने का काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अगर वोट रह जाता है, तो उसमें जो कम वोट के आधार से ये मान लिया जाए कि भाई हम जिससे राजा नहीं बनाना चाहता वो भी राजा बन जाएगा। क्योंकि जब अधिकतर परसेंट वोट ऐसे लोगों का बच जाएगा जो एक तरफा एक समुदाय के होंगे और वो समुदाय को हक अधिकार नहीं मिल पाएगा SIR के माध्यम से, जो निचले तबके का है, तो कहीं ना कहीं नॉन प्लानिंग के साथ भी एक पक्ष को ही सरकार का समर्थन चला जाएगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी बढ़ा दी। देखिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी तो बहुत टाइट कर दी गई है, जबकि सरकार का ही ID है आधार कार्ड। 15 साल से जब से हमारा कांग्रेस की सरकार में हम आधार कार्ड को कंपलसरी पेपर के रूप में देश के सम्मुख लेके आए थे, और आधार कार्ड को देश के सम्मुख हम जब कंपलसरी लाए तो आज हम उसमें ऐसी क्या भिन्नताएं हैं, क्या विषमताएं जो उसको वैलिड नहीं कर रहे। आज देश की 99% जनता के पास आधार उपलब्ध है, परंतु हमने SIR के लिए उसको म्यूट कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं विषमता है, क्योंकि 15 सालों से हमने देश की जनता के ब्रेन ऑन माइंड में हमने पूरी तरह से ये पुख्ता कर दिया था कि बिना आधार के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी कार्यशैली नहीं होगी, कोई उपलब्धता नहीं होगी। अब जैसे वोट का माध्यम है, वोट के माध्यम में आधार को वैलिड करना चाहिए और सरलीकरण करना चाहिए, क्योंकि इस देश की भोली वाली जनता है, मजदूर वर्ग की जनता है, और 50% जनता ऐसी है जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, 50% जनता ऐसी भी है कि वो फॉर्म भी अपने हाथ से नहीं भर पा रही। तो इसका सरलीकरण होना चाहिए था, है ना। सरलीकरण होगा तो उतना ही SIR में लाभ मिलेगा। हालांकि केंद्रों पर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे बूथ स्तर के अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी और कहा कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। हमें दिक्कतें कुछ नहीं आ रही है। हम नए वोटर्स के फॉर्म 6 भर रहे हैं उसमें, और 2003 का डिटेल भी लगा रहे हैं, और ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है। वोटर की समस्या का हमें समाधान कर रहे हैं। तो अजय, जैसे घनी आबादी में कौन है आप लोग? घनी आबादी है जो नंबर नहीं है, कहीं नंबर अंत है, कहीं एक नंबर माँ दूर है, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत ये आ रही है कि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं दिया गया है BLO को। हाँ, चार मेरे पास है, 4 किसी और के पास है, 5 किसी और के पास है, ये है दिक्कत। आप जनता आ रही है? तो जनता आ रही है, नए वोटर्स आ रहे हैं, और नए वोटर्स के हम फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। अब तक कितने आपने नए फॉर्म भरे? नहीं, मैं अपने बताऊं या सभी के बताऊं? अपने बताओ। अभी तक मैंने 50 फॉर्म भर चुका हूँ मैं।
कितने दिनों में है कितने दिनों में नए थे? कितने दिनों में? पिछले 15 दिनों में। 15 दिनों में 50 नए। और लोगों ने सब क्या क्या कितने कितने भरे? अब ये तो वही लोग डिटेल बता पाएंगे, मैं अपनी नहीं, आप बता रहे हैं ना। नहीं, मैं अपनी डिटेल दे सकता हूँ। टोटल कितने फॉर्म नए जमा हुए? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। नए फॉर्म की डिटेल तो फिर आपको बताएंगे सुपरवाइजर। सभी के फार्म भरे जा रहे हैं, नोटिस बट रही है और नोटिस के साथ साथ फार्म भी भरे जा रहे हैं। कितने फॉर्म भरे? अब जो आ रहे हैं उनके भरे जा रहे हैं। मैं आइडिया नहीं कितने नहीं, वो तो ये लोग पता रहे तो अपने आप उनके आप सुपरवाइजर हो। हाँ। आप घनी बस्ती में जा रहे हो कहीं? नहीं, पहले तो ये नोटिस बांटने का कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अपने यहाँ से बैठ के बांट रहे, फोन करके बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है तुम वोट बढ़ा रहे हो, वोट कटवा रहे हो। नहीं, गलत है। नहीं, जो आदमी जाएगा जब तो नॉलेज होगी। आदमी जानकारी नहीं है, कैसे भरा जाएगा? तो फोन करके बुला रहे हैं ना सब। अभी भी 25% लोगों का फोन नहीं है, कैसे बुला रहे हो? अरे सब आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। काम किस तरीके से कर रहे हो? काम तुम कर नहीं रहे हो। जितना काम चल रहा है वो सब सही चल रहा है। अब तो आज 15 दिन में कितने नए बने बताइए। अब उनसे बिलों पे उनको पता चलेगा। आप सुपरवाइजर हो तो आपको बताइए। नहीं, सुपरवाइजर हो क्या बैठे हो? क्यों बैठो पे? क्यों बैठो? सुपरवाइजर तो पता नहीं है तुम्हें, क्यों बैठो पे? आप मुझसे क्यों ये कह रहे अरे हो? बैठे क्यों हो यहाँ पर? ये बताओ मुझे। जब आप सुपरवाइजर की हमारे हैंडओवर में ये काम कर रहे हैं मेरे हाँ, सभी बीएलओ को बुला तुम्हें करके। पता नहीं कितने नए बने हैं, इसका मतलब काम ही नहीं कर रहे तुम। नहीं बने हैं सब, मैं अब आंकड़ा लूंगा सभी। गौरतलब है कि 6 फरवरी तक ही निर्वाचन आयोग की ओर से नए नाम जोड़ने, संशोधन और आपत्तियों को स्वीकार किया जाएगा। ऐसे में अगर इस मौके को भी चूक गए तो फिर आने वाले समय में उनको मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए बड़ी कठिनाई होगी।